नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th की, चैप्टर होगा 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम न्यू एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, ये करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। इसके पहले स्टूडेंट, हमने द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला वीडियो पढ़ाया, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। वो अगर वीडियो आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देख लें। कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो देखने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण संख्या 1 कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण में बनाना है तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, एक वेरिएबल लेना होगा और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। वो कॉन्सेप्ट जरा आप लोग देख लो। जैसे मान लो हमने ये देखा कि मान लीजिए कि कोई 10 पेंसिल थी। ठीक है, 10 पेंसिल थी। तो इसमें हमने क्या किया, मतलब एक टीचर थे, उनके पास 10 पेंसिल थी। वो स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल दे दी। ठीक है, तो दूसरे वाले को कितनी देनी पड़ेगी? मतलब एक स्टूडेंट ए को उन्होंने 4 पेंसिल दे दी, तो अब कितनी बची? 6। तो दूसरे स्टूडेंट को उन्होंने 6 दे दी। तो ये 6 आया कैसे? यानी 10 जो थी टोटल, उसमें 4 जो इसको दे दी थी वो घटा दी, तो ये 6 आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। तो कहते जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ठीक है, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। माना प्रारंभ में जॉन के पास x कंचे थे, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? माना प्रारंभ में जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती के पास, ये मान लिया। ठीक है, तो माना जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे और जीवंती के पास कितने बचेंगे? अरे टोटल 45 थे, x दे दिए जॉन को, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x कंचे बचे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? x थे, 5 खो दिए तो x माइनस 5 बचे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बची? 45 माइनस x थे और उसने 5 और खो दिए, यानी वो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 40 माइनस x, ये जीवंती के पास बचे। अब क्या कहता है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो कंचों की संख्या गुणनफल निकालो। तो गुणनफल कितना हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, अब इसको हल कर लो। गुणा करो, 40 गुणा x में करो तो 40x माइनस 40 गुणा 5 में करो 200। ठीक है, कितना जाएगा? 200। अब माइनस एक्स गुणा एक्स में करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुणा माइनस 5 में करो तो प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये 40x, ये 5x, तो कितने हो जाएंगे? 45x। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिख लिया हमने। ठीक, अब ये माइनस के 200 और ये माइनस के 124 से घर लाओ,
इधर हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब ये -200 माइनस 124 कितने, -324 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर नहीं रखा जाता है एक्स स्क्वायर, तो माइनस ले लो यहाँ से कॉमन, तो अंदर के सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। 45x प्लस 324 बराबर 0। तो अब माइनस को इधर 0 की तरफ भेज दो, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये किस रूप में आ गया, एक समीकरण के रूप में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या था, निम्न स्थितियों को, क्या था क्वेश्चन, क्या था, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गणितीय समीकरण के रूप में इसको हमने लिख दिया, इस रूप में आ गया। समझा की बात। अब चलते हैं इस उदाहरण का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो उदाहरण का दूसरा पार्ट देखो फटाफट। तो क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो हमें ये एक दिन में कितने खिलौने निर्मित किए जाते हैं ये पता नहीं, तो इसी को हम मान लेते हैं। तो माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। तो इसको हम हल करते हैं। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहां पर ये जो कंडीशन दी है, खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में निकल लेगा यहां से। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो क्या निकल आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, धैर्य के साथ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो देखो 55 में से क्या घटा दो, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या -x। तो ये क्या निकल आया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल आया। अब आगे क्या कहता है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतनी थी। तो निर्माण लागत कैसे निकलती है, निर्माण लागत का फार्मूला क्या होता है, लागत कैसे निकलती है, खिलौनों की संख्या, कितने खिलौने बनाए गए, खिलौनों की संख्या इनटू एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है, देखो इस तरीके से लिखा है, देखो समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक दिन में 10 वस्तुएं बनाई गई। ठीक है, 10 वस्तुएं बनाई गई। ठीक है, और एक वस्तु का मूल्य है 2 रुपया, है ना। एक वस्तु का मूल्य कितना है, 2 रुपया। ठीक है, तो कुल कितना वैल्यू हो जाएगी इसकी, कुल लागत कितनी हो जाएगी। तो कुल लागत कैसे निकालोगे, 10 वस्तुएं बनाई गई और एक का है 2 रुपया, तो 20 आ गया। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, यानी वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु का मूल्य, इसका गुणा कर दो तो कुल लागत निकल आती है। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है, वही तो यहाँ पर लिखा गया है, निर्माण लागत। तो यहाँ पर वस्तु जब खिलौने दिए तो खिलौनों की संख्या में एक खिलौने के मूल्य का गुणा कर दो। तो निर्माण लागत है कितनी, क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपया। तो निर्माण लागत 750 हो गई। तो खिलौनों की संख्या कितनी है, x।
और ये 750 है। तो खिलौनों की संख्या कितनी x, एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x। इसको हल कर लो, x का अंदर मल्टीप्लाई करो 55x। ये 1 मिनट, x का ये इसे रख दिया ना, निर्माण लागत 750 रुपया, खिलौनों की संख्या x, एक खिलौने का मूल्य इतना है 55 माइनस x, गुणा कर दिया। अब x का अंदर इसमें गुणा करो माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है 750 के बराबर। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। 750 को इधर ले आए। अब देखिए एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखते, तो माइनस ले लो कॉमन और माइनस को भेज दो 0 में, वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। तो ये गणितीय रूप में इसको लिख दिया गया, यानी ये समीकरण के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो जब भी कोई इबारती प्रश्न होता है तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है और जैसा वो कह रहा है वैसे करते जाओ, बस हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, यानी उसको हम गणितीय रूप में लिख पाएंगे। अब यहाँ पर इस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है 4 सवाल। ठीक है, क्या कहता है, जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो आइए पहला वाला लेते हैं। क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। देखो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आप एक काम करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में इसे आप लिखोगे, मानक रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसको इस रूप में लिखना है। तो लिखने के लिए इसको क्या करो, इसको हल करो। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और माइनस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, यानी दोनों के गुणनफल का 2 गुना। तो 2 गुना किसका, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना है 2x। दोनों का गुणनफल 2x हो गया, 2 और x का, और उसका डबल कर दिया माइनस प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस कितना जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 1, ये इधर ले आओ, तो क्या जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, ये माइनस का 4x, ये माइनस का 2x, तो दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 6x हो गया, ये 4, ये 5 और ये 3 8, तो कितना हो गया 8 बराबर 0। तो ये इस रूप में आ गया, मानक रूप में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और ये इस मानक रूप में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी की जगह पर 8 है, बी की जगह पर -6 है, ए की जगह पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखोगे, यहाँ चर x की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ हो उसमें मैक्सिमम पावर 2 और साथ ही साथ बराबर का चिन्ह लगा हो, और बराबर के चिन्ह के बाद कुछ लिखा हो, 0 हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो ये द्विघात समीकरण दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया बात। अब हम इसका दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, उतार लेते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर क्या है,
एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको हल करो और इसको जनरल फॉर्म में लिखो। तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो गया, 1 में हुआ एक्स का तो एक्स हो गया प्लस 8। ये जानते हो, ये जो लिखा है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये एक आइडेंटिटी होती है, एक फार्मूला होता है। जैसे हमने पढ़ा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, मतलब दोनों सेम हो, बस बीच का चिन्ह बदल जाए, दो ब्रैकेट में लिखे हो और इनका गुणा हो, तो ये बनता है, ये जानते हो क्या बनता है, ये बनता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं या इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो वही लिखा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इसमें लिख दिया। बस एक ही जगह पर ये क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, ये 9th क्लास में हमने ये फार्मूले पढ़े हैं, अगर आप भूल गए हो तो याद कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर किस तरफ है, ये एक्स स्क्वायर बराबर की उस तरफ है, तो इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या बचा, एक्स 4 को इधर लाओ, तो ये प्लस 8 था, प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब हमें ये बताओ, क्या यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, क्या इस पे मैक्सिमम पावर 2 है? मैक्सिमम पावर 2 तो नहीं है, मैक्सिमम पावर तो 1 है। हाँ, बराबर का साइन लगा है, तो इसलिए समीकरण तो है, लेकिन द्विघात वाला समीकरण नहीं है, ये एक घात वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, यहां चर x में अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यही आंसर हो गया, तो द्विघात समीकरण नहीं लेकिन एक घात समीकरण है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसका हमें तीसरा प्रश्न सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखो मैं लिख देता हूं यहां, एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जनरल फॉर्म में व्यक्त करो, तो बस इसको हल करो जितना हल हो सके। तो एक्स का अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x का x हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से x का मल्टीप्लाई 3x, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको पूरा उठा के इस तरफ लाओ, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही उतार लिया, इसको इस तरफ लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो 1x स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए ये इस जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, तो और बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो बराबर का चिन्ह लगा इसलिए ये समीकरण है। और इसमें चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, इसलिए 2 घातीय समीकरण है। तो क्या लिख लोगे, यहाँ चर x में अधिकतम घात 2 है और इसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हमें चौथा प्रश्न सॉल्व करना है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, मैं आपके सामने लिखता हूं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखो ये जो x प्लस 2 का होल क्यूब है, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, जिसको बोलते थे, क्या आइडेंटिटी थी वो, देखो x प्लस ए का होल क्यूब, ये वाली। तो इसको लिखते थे फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 पावर तो 3 लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया x इंटू ए, फिर दोनों को जोड़ दिया x प्लस ए, ये फार्मूला लगता था। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दूँ,
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म 2 है इसका क्यूब प्लस 3 टाइम दोनों का मल्टीप्लाई तो 2x, और फिर दोनों को जोड़ दो x प्लस 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दी, फार्मूला लगा दिया, ये लिखा एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो ये एक्स क्यूब इस तरफ, एक्स क्यूब इस तरफ, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, अब देखो 3 दूनी 6x हो गया, चलो लिख दो 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो 8 हो गया। अब ये 6x का अंदर गुणा कर दो तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x का 2 से तो 12x हो जाएगा बराबर माइनस है, माइनस 4 को उठा के इस तरफ लाओ तो ये हो गया 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इस तरफ आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, इधर 0 हो गया। अब ये देखो 6x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दो, 12x, ये 8 4 जुड़ जाएंगे 12 हो गया बराबर 0। तो देखो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ गया। जनरल फॉर्म तो यही होता है ना, इसका जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का यही होता है। तो यहाँ पर देखो एक तो बराबर का चिन्ह लगा है तो ये समीकरण है। ठीक है, अब कितने घात का समीकरण है, तो ये 2 घात का समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल यानी चर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए ये एक द्विघाती समीकरण है, ये आपको लिख देना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में ये 2 एग्जाम्पल दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ऐसे दे देगा और कहेगा चेक करके बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये बहुत आसान होता है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में बदल दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, इसको हल करो। ठीक है, बस हल करना आना चाहिए। ये तो हल करना आप क्लास 9th में, ये आइडेंटिटीज आप पढ़ के आए हैं, अगर भूल गए हो तो दोबारा इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे न्यू वाली एनसीईआरटी की। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।